दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। BCS 012 का आप लोग का जो पेपर है उसके लिए MI का क्वेश्चन है। हर एक MI के क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग को कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन जो होता है वो लाइक दिस आप लोग का इस तरीके का होता है। देखो MI का क्वेश्चन पहला इस तरीके का होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आएगा जो इक्वल टू n अपॉन में n+1 दिया जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपको ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन का साइन प्रोवाइड किया जाएगा। और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बोला जाता है कि डिवाइड्स टाइप के होते हैं। और कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा कि आप लोग को 1 अपॉन में डिवाइडेड बाय समथिंग, जैसे इस तरीके का है ना, ये जो है प्लस का साइन ना देके आपको मल्टीप्लाई का साइन देंगे, कुछ इस तरीके का आपको दिया जाता है। तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, करने का तरीका सभी का एक जैसा है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहला काम क्या करना है, आप लोग को PN डिनोट करना है। आप लोग को इस स्टेटमेंट को, आप लोग पास क्वेश्चन पेपर होगा, आंसर शीट होगी, सिर्फ आंसर शीट में आप लोगों ने क्वेश्चन तो लिखा नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग ऐसे करनी है कि लेट PN डिनोट्स दिस स्टेटमेंट। ये पूरी स्टेटमेंट लिख देना, लेट PN डिनोट्स करके, ठीक है। उसके स्टेप नंबर 1 में आप लोग को करना है, सभी क्वेश्चंस में ये काम जरूर करना है, ठीक है। कहाँ से चेंज आता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। पुट n इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये आपको सभी में करना है। अब एक बात का ध्यान रखो, यहाँ पे बस इतना देख लेना कि n क्या बोला गया है। n एक नेचुरल नंबर है, n एक प्राइम नंबर है, n एक ऑड नंबर है, n एक इवन नंबर है। इस चीज़ को चेक कर लेना और तभी स्टार्ट करना। अगर इवन नंबर बोलेगा, पॉजिटिव इवन नंबर बोलेगा तो आप 2 से स्टार्ट करोगे, ठीक है। n इज इक्वल टू यहाँ पे 2 लिखोगे, ठीक है। और अगर ये बात बोलता है कि जो PN डिनोट करता है ये आपका यहाँ पे प्राइम नंबर है या फिर ऑड नंबर बोलता है तो 1 से स्टार्ट कर सकते हो इस तरीके से। तो जो अलग अलग नंबर से सबका याद रखना कि क्या होता है सबका, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कौन कौन सा नंबर क्या क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आप लोग माइंड में याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पुट नंबर n इज इक्वल टू 1। आप क्या कहोगे, पूरी की पूरी क्वेश्चन लिखना जरूरी है। एक बार तो आप पूरी क्वेश्चन इस तरीके से लिखोगे 1 पुट करके। अगले वाले में आपको करना क्या है, आगे वाले क्वेश्चन से मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास डॉट 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 दे रखा हो ना, आगे वाले से मतलब नहीं, सिर्फ जहाँ पे n था सिर्फ उसको देखना। यहाँ देखना कि क्या यहाँ पे ये चीज़ जो है वो अगर इस चीज़ की इक्वल बोलता है तो क्या इक्वल आ रही है, अगर छोटा बोलता है तो छोटी हो रही है, या ग्रेटर देन का साइन होता है बड़ा बोला गया है तो बड़ी हो रही है नहीं हो रही, ये चीज़ चेक करनी है। अगला काम आपके क्या करना है, लास्ट में लिखोगे इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। हो गया कब, लेट अस अज्यूम दैट P ऑफ K, और यहाँ पे लिखोगे या फिर n इज इक्वल टू K इज ट्रू। अज्यूम कर लोगे, पहले से आपने बोल दिया कि मेरे पास जो P ऑफ K की वैल्यू है वो ऑलरेडी ट्रू है। और इस ट्रू को करने के लिए क्या करोगे, आप यहाँ पूरी क्वेश्चन में जहाँ पे n है वहाँ पे K डाल दोगे, हर जगह पे इक्वल टू में भी K डाल दोगे इधर। तो आप इसे क्या करोगे, डिनोट कर लोगे 1 इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन इसे ले लेना। उसके बाद ये काम खत्म, आपको आधे नंबर मिल गए, ठीक है। अब आपको आधे नंबर और चाहिए मार्क्स पेपर में, तो कैसे लोगे, स्टेप नंबर 3 लिखना क्या है, वी हैव टू शो दैट P ऑफ K प्लस 1 या फिर n इज इक्वल टू K प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज लिख दी, ये पूरी क्वेश्चन में दिस सेम एज इट इज लिखना, जहाँ पे n है वहाँ पे K प्लस 1 कर देना, इस तरीके से इक्वल के साइन में भी इस तरीके से। अब उसके बाद लिखोगे टेक LHS, क्योंकि आप लोग को क्या करना है, आप लोग को इस चीज को लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल लाना है राइट हैंड साइड के, ठीक है। क्योंकि उसने बात बोली है शो करने के लिए, आपको ये लेके आना है लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्यूशंस करके। LHS ले लिया, LHS लिखोगे यहाँ पे इस तरीके से। LHS लिखने के बाद मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है। LHS लिख लोगे ना तो एक चीज़ का मैं बता दूं, ये आपका ना मतलब एक तरीके से बोलो कि आपको मतलब आपको हमेशा हर वक्त आपको यही मिलेगा। ये क्वेश्चन का जो लास्ट नंबर सेकंड नंबर होगा ना वो क्या होगा, आपको वो निकालना होगा। आप उससे कैसे निकालोगे, जब आपको मैं 1 से लेकर 100 तक नंबर दे दूं और बोलूं कि लास्ट सेकंड नंबर क्या है, तो आप आराम से बोल दोगे 99, और मैं बोलूंगी कैसे है, आप बोलोगे 100 में से 1 घटा दो तो आपका 99 आ जाएगा, है ना। क्योंकि मेरे पास डिफरेंस कितना है, 1 2 3 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का है, तो मैं माइनस कर दूंगी इस चीज़ का, ठीक है। आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे आप लोग क्या काम करोगे, तो यहाँ पे आपका एक काम रहेगा छोटा सा कि ये जो आपका फर्स्ट इक्वेशन जो आपने बनाई थी ना उसकी LHS, ये LHS यहाँ पे पूरी LHS लिख देना, जो फर्स्ट इक्वेशन होगी LHS लिख दोगे, इसका LHS पूरा लिख दिया, ऐड करके ये वाली वैल्यू जो थी वो यहाँ एडिशन में ये वाली वैल्यू लिख देना। अब आप देखोगे कि ये जो वैल्यू थी ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको दिख रही है, ये इसकी लास्ट इक्वेशन होगी, लास्ट सेकेंड इक्वेशन। आप इसकी वैल्यू क्या लिख दोगे, K अपॉन में K प्लस 1, क्योंकि मेरे पास ये क्या था, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से मुझे K अपॉन में K प्लस 1 मिल गया और प्लस में ये वाली वैल्यू थी। अब इसे सॉल्यूशंस करोगे, सॉल्यूशन करने के बाद आप लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है।
और अगर यहाँ पे अगर आप लोग को कुछ दिक्कत आती नहीं भी आ रहा है ना आंसर, इतना करने के बाद आप लोग को डायरेक्टली जो लास्ट में क्वेश्चन होती है ना, दिस शोज दैट द पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू फॉर द ऑल ऑफ द, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे लिखी जाती है एम आई में, उसका 4 लाइन जो है वो याद कर लो और वही लाइन हर एक आंसर्स में आप लोग लिख के आ सकते हो एम आई के क्वेश्चन में। ठीक है, ये था आपका एम आई का क्वेश्चन। आई होप आप सभी को अंडरस्टैंड होगा। अब अगली चीज दिखा रही हूँ कि एम आई में डिविजिबल बाय या मल्टीपल बाय बोला जाता है, तो क्या चीज का ध्यान रखना है। मल्टीपल बाय या डिविजिबल बाय बोलते हैं तो करना क्या है, पी एन डिनोटिस स्टेटमेंट ये तो लिख लिया, पुट एन इज इक्वल टू 1 मैं पुट कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप पुट करोगे वैल्यू को, तो क्या आएगी वैल्यू, 2 का क्यूब क्या होता है, मतलब ये तो 3 इंटू 1 हो जाएगा ना, तो 3 आ जाएगी वैल्यू। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, 8 माइनस 1 वैल्यू क्या आई 7। अब आपको देखना क्या है कि क्या लिखोगे यहाँ पे, इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 7। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो इज इक्वल का साइन तो कुछ था नहीं और इज इक्वल के बाहर तो कुछ था नहीं, तो हमने कैसे जान लिया कि 7 ट्रू है। 7 इसलिए ट्रू है क्योंकि मुझे यहाँ बात बोल रहा है कौन, एम आई बोल रहा है कि जो ये वैल्यू है वो डिविजिबल आनी चाहिए 7 के, और मेरे पास 7 वैल्यू आ गई, तो 7 क्या होता है, 7 डिविजिबल बाय 7 ऑब्वियसली। यहाँ पे क्या है, 7 डिवाइड कर सकते हैं हम 7 से, ऑब्वियसली आप कर सकते हो। 7 को 7 से डिवाइड करोगे वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, है ना। अब ये काम हो गया आपका। स्टेप नंबर 2 में आप लोग सेम वही बात लिखोगे, लेट अस अज्यूम दैट पी ऑफ के इज ट्रू। ठीक है, अब आपको इसको लिखना कैसे, ये देखो ये मेन है, यहाँ से चेंज आएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये इज इक्वल टू 1 ये जैसे लिखना था, मैंने बताया था एन की वैल्यू पुट कर देना, एन जहाँ यहाँ पे है वहाँ मैंने पुट कर दिया। यहाँ लिखोगे इज इक्वल टू 7 है तो 7 लिखना है, जिससे बोला गया डिवाइड किया, 8 9 10 मल्टीपल भी बोला जाता है, तो आप वही वैल्यू लिखोगे। 7 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे आप m लिख देना, m लिख दो, p लिख दो, q लिख दो, r लिख दो, जो मर्जी आप लोग की, कोई भी एक नंबर लिख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे 3 डॉट्स का निशान लगा के क्यों आया ये m, आप m लिख दो कि m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस तरीके से। ठीक है, काम खत्म। अभी कोई वैल्यू आया, 1/2 आया, 1 आया, चाहे कुछ भी आया, तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम लोग को पता लगाना होता है कि मैं 7 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं या कौन से नंबर से ऐसे डिवाइड करूं जिससे मेरी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो जिससे मेरी वैल्यू आ सकती है, मतलब 7 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, और वही काम आप लोग को यहाँ पे करना है। अब आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, वी हैव टू शो डैट। ठीक है, वी हैव टू शो नहीं, वी हैव टू प्रूव डैट। यहाँ लिखोगे वी हैव टू प्रूव डैट पी ऑफ के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, इस तरीके से अब आप यहाँ पे सॉल्यूशंस करोगे। 3 इंटू में के प्लस 1, और ये ऐसे मत लिख देना, ये गड़बड़ करते हैं बच्चे। 3 इंटू के प्लस 1, के अलग आएगा क्योंकि 3 की पावर में 3 इंटू एन है। ठीक है, ब्रैकेट लगा लेना, यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज़ का, गड़बड़ मत करना। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे आपका आएगा 7 और यहाँ पे आएगा आपकी वैल्यू m, सेम एज इट इज लिखना, चाहे m मत लिखना, यहाँ पे आप लिख लेना, यहाँ पे q ले लेना। क्यों अलग ले रहे हैं यहाँ पे, वहाँ मैंने m लिया था, यहाँ पे q ले रही हूँ। क्यों, इसीलिए ले रही हूँ यहाँ पे q इसकी वैल्यू, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे m है ना, तो यहाँ पे m की कुछ और वैल्यू होगी और वो कुछ और वैल्यू आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे k प्लस 1 किया। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं 3 इंटू 2 बोलूँ या 3 इंटू 7 बोलूँ, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी, नहीं आएगी। 3 2 क्या होता है 6 होता है, और 3 7 क्या होता है 21, तो दोनों वैल्यू क्या अलग अलग है ना। मैं यहाँ पे के को मल्टीप्लाई किया था और यहाँ पे के प्लस 1 से किया, तो उससे बड़ी वैल्यू पे किया है तो कुछ और वैल्यू आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्यू ले लिया। और क्यू को भी डिनोट करते हैं हम किससे, नेचुरल नंबर से। इस तरीके से हो गया सॉल्यूशंस। आप इसे सॉल्व करो, 3 प्लस में यहाँ पे 3, ठीक है, माइनस का 1, LHS को सॉल्व करेंगे, LHS ले लोगे आप यहाँ पे, टेक LHS। ठीक है, अब क्या होगा, 2 मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 के इंटू में 2 की पावर 3, क्योंकि मुझे पता है बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो मैंने यहाँ देखा कि जब पावर ऐड थी तो मैंने उसका बेस अलग अलग कर दिया इस तरीके से। ठीक है, अब आप देख सकते हो मेरे पास ये जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल के आ रही है इस वाले की, तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, 2 की पावर में 3k इज इक्वल टू 7m प्लस में 1, ये मैं ऐसे वैल्यू यहाँ पे लिख सकती हूँ 7m प्लस में 1 इसकी जगह पे, और ये 2 का क्यूब माइनस का 1 इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे 2 की पावर में 3 था तो इसे खोल देंगे, अब इसे सॉल्यूशन करेंगे 7m प्लस में 1 इस तरीके से, और यह की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 8 माइनस 1, 7m इंटू में 8 प्लस में 8 माइनस का 1,
8 में से 1 गया, वैल्यू आएगी 7, प्लस में 8 इंटू में 7m। आप देख सकते हो दोनों में 7 कॉमन है, 7 बाहर निकाल देना, 8 ऑफ m प्लस में 1, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। अब आप देख सकते हो कि 7 आपका बाहर आ जाना चाहिए, बस इतना याद रखना। जब आप LHS सॉल्व करो ना तो ये ध्यान रखना कि 7 कैसे भी करके आपको 7 बाहर लेके आना है, और ब्रैकेट में चाहे कुछ भी वैल्यू आए वो मतलब नहीं करती, लेकिन 7 बाहर आ जाना चाहिए। तो 7 यहाँ पे आ गया, Q की वैल्यू ये आ गई आपकी, ठीक है। तो बाद में लिख दोगे दिस शोज दैट द, जो भी आपकी वैल्यू होती है, दिस शोज दैट द इक्वेशन विल बी, जो भी आपका जो लिखा रहता है स्टेटमेंट विल बी ट्रू, ये वो सब बातें यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। आई होप आप सभी को अंडरस्टैंड हो गया होगा, और आप लोग बिल्कुल भी MI के क्वेश्चन में कोई भी गलतियां नहीं करने वाले हो, ये मैं एज्यूम करके चलती हूँ, ठीक है। MI का एक पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करें, ये मैं आप लोग को होमवर्क प्रोवाइड कर रही हूँ, आप लोग इसे डेफिनेटली सॉल्व करने की कोशिश करो, और नहीं होते तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी रेस्ट में और क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। देखिए MI के क्वेश्चंस तो मैं आप लोग को बताया, उसके अलावा रेस्ट में मैं बोलूंगी कि आप लोग MI का ना बुक से देख लेना क्वेश्चन, वो भी आप लोग का, या फिर लास्ट के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लेना, उसमें MI के जितने क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ मत करना, उनको सॉल्व करना है, बुक मत देखो, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग क्वेश्चन पेपर जो है ना लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, उनमें से जितने MI के क्वेश्चन आए ना उनको सॉल्व कर लो। और ये आपका क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन आप लोग को करना है, ये होमवर्क है आप लोग के लिए, करना कुछ नहीं है, A² निकालना वैल्यू, आपको पता है A² कैसे निकालते हैं, A को ही इस पूरी की पूरी एक वैल्यू को एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक स्क्वायर का मतलब ये होता है, वैल्यू निकल के आएगी जो भी, उसको इक्वल करना है किसके, A इनवर्स के। A इनवर्स कैसे निकालते हैं वो मैं आप लोग को जो है सिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे A इनवर्स निकालने का ना एक तरीका है, पहला क्या कहा, पहला A इनवर्स की ना फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये लिखो, A का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड में एडजॉइंट ऑफ A, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ A, पहले यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल लो, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, मैं एक्सपैंड कर लेती हूँ C3 के अलॉन्ग, ठीक है। मैं लिखूंगी एक्सपैंड, ठीक है, अलॉन्ग C3 के अलॉन्ग एक्सपैंड किया, आप देख सकते हैं मैट्रिक्स है ये, तो माइनस का 1 रहेगा, क्योंकि मैं 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करूँ 0 आएगा, ठीक है। एक्सपैंड करने का मैं आपको बताती हूँ, एक चीज और है, जब भी एक्सपेंड करो, ये आपको मैं फॉर्मूला है, एक ट्रिक्स है, आप इसे फॉलो करना। डिटर्मिनेंट निकालते वक्त आप लोग को ध्यान देना है, जब भी आप किसी के भी अलॉन्ग एक्सपेंड करते हो ना, तो आपको पता नहीं होता कि किस में माइनस लगाना है, किस में पॉजिटिव लगाना है। तो आप काइट याद रखना, काइट पता है, पतंग याद रखना, पतंग जैसे बनती है ना, इस इक्वेशन में जो पतंग बनेगी इस तरीके से, जो पतंग के कोने होंगे ना वहां पे माइनस आएगा, ठीक है, बाकी हर जगह पे पॉजिटिव रहेगा। तो मतलब मेरे पास 0 की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। देखो मैं इसे डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाती हूँ, 0 पहले 0 लिखेंगे क्योंकि मैं C3 के अलॉन्ग कर रही हूँ, तो 0 लिख दिया पॉजिटिव का, और ये वाली कॉलम छोड़ेंगे, ये वाला रो छोड़ेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 1 के साथ, तो माइनस का 1 आएगा, ये माइनस का 0, इस तरीके से। फिर आपका यहाँ पे वैल्यू है ना 1, इसको -1 लिखेंगे, -1 क्यों लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया ना काइट का कोना है ये, इस तरीके से 1 माइनस का 1, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब आप ये वाले रो, ये वाला कॉलम छोड़ दोगे तो वैल्यू आएगी आपका यहाँ पे माइनस का 1, और यहाँ पे आएगी वैल्यू माइनस का आपका यहाँ पे 0, इस तरीके से, ठीक है। माइनस का 0 पॉजिटिव 0 मतलब नहीं बैठता, लेकिन फिर भी बता रही हूँ मैं आपको, यहाँ पे पॉजिटिव कब 0 आएगा, जैसे यहाँ देख रहे हो ये रो और ये कॉलम छोड़ दोगे तो वैल्यू आएगी आपके पास माइनस का 1, और ये आपका आएगी वैल्यू प्लस की 2, इस तरीके से। 0 से कुछ मल्टीप्लाई करो आंसर 0 आता है, और यहाँ पे माइनस का 1 है, और ये आपका माइनस का 1 अंदर की तरफ, ये आपकी वैल्यू आएगी 0, ये आपका पॉजिटिव का 1 आ जाएगा आंसर, कौन सा, डिटर्मिनेंट का पॉजिटिव का 1 आ गया, ये काम खत्म। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट निकालने का तरीका होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ लिखोगे C11 C12 C13 C21 C22 C23, ठीक है, और ये C31 C32 C33, इस तरीके से हो गया आप लोग का। अब इसे करना कैसे, देखो A11 देखो, A11 कहाँ है, ये है, इसकी ये रो छोड़ना, ये कॉलम छोड़ना, 1 इंटू में 0 क्या आएगी वैल्यू 0, माइनस में ये 1 इंटू 1 क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, तो वैल्यू आएगी माइनस का 1, इस तरीके से लिख दिया। आप फटाफट से सॉल्व करते हैं इसको, बाकी रेस्ट आप लोग इसी तरीके से सॉल्व करोगे। A12 कौन सा है, ये वाली वैल्यू, इसका रो छोड़ना, इसका कॉलम छोड़ना, माइनस का 1 इंटू 0 आएगी, 1 माइनस 0 0 आएगी, आंसर क्या है 0 आएगा, इस तरीके से बाकी मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ आप लोग को। अब थोड़ा यहाँ पे समझने वाली बात है, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे इस तरीके की जो दिख रही है ना, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। इसको कैसे लिखना है, कोफैक्टर्स का कैसे निकालता है, देखो कोफैक्टर निकालने का बहुत आसान तरीका बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग गलतियाँ नहीं करोगे, डेफिनेटली कभी गलती नहीं होगी इसमें। करना क्या है, आप लोग को लिखना है, इसी काइट की वैल्यूज को लिखना है। कैसे लिखोगे, जो ये काइट की कोना दिख रहा है ना आपको, तो ये A11 होता है, ये A12 A13 होता है, तो अब A11 क्या है यहाँ पे पॉजिटिव,
A12 क्या होता है यहाँ पे, कोना क्या है, नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये मैंने कहाँ से लिखा है, ये स्काइट की वैल्यू इसको लिखा है। स्काइट की वैल्यू ना आपको पता है ना, A11 कहाँ होता है, ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है, ये A21 है, ये A22 है, ये आपका A23 है। ठीक है, इस तरीके मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जहाँ पे आपको पता है ना काइट के कोने हैं वहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया, और जहाँ पे मेरे पास काइट का कोना नहीं है वहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिखा है। आपकी वैल्यू को चेंज करना है, जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे एज इट इज वैल्यू रहेगी, जहाँ माइनस है वहाँ पे वैल्यू चेंज कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पे मैं 0 कर देती हूँ। ये माइनस का 1 है, यहाँ पे मान लो माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव का था 2 रहेगा, ये माइनस का था, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव का 1, और ये इस तरीके से 1। अब आपको करना कैसे है ना, देखो यहाँ पे अब वैल्यू लिखनी कैसे है, इस डिटर्मिनेंट में वैल्यू कैसे आएगी, वैल्यू आएगी C11 है ये, मतलब कॉलम 1 -1। ठीक है, कॉलम 1 2 0 आएगा, इस तरीके से लिखोगे। आपने लिया बेशक इस तरीके से था, लेकिन आप लिखोगे इस तरीके से। फिर C21 की वैल्यू क्या है, कॉलम 2 1, कॉलम 2 2, कॉलम 2 3। ठीक है, इस तरीके से 2 1 1 इस तरीके से वैल्यू लिखोगे, ये आपका एडजॉइंट आ गया। अब आप इसे क्या करोगे, ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, ए डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर देते हैं एडजॉइंट ऑफ आपके ए के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। तो आप ए डिटर्मिनेंट क्या आपका 1 है, तो 1 से डिवाइड कर सकते हो इस पूरी क्वेश्चन को, आपका सही आंसर आया। आप निकाल लेना ए स्क्वायर, आपका आंसर भी वही आएगा। आई होप आप सभी को अंडरस्टैंड होगा ये चीज़। अब देखिए आप सभी के लिए होमवर्क है, इफ ए इज इक्वल टू दिस शो दैट दिस इज इक्वल टू 0। ए है, ए आपकी वैल्यू ये है, एडजॉइंट ऑफ ए आप लोग को निकालना है, जैसे मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं उसको। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ए इनवर्स नहीं निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो मतलब आपको जो वैल्यू निकाल के दिखाई थी ना, सिर्फ वही निकालनी है, सिर्फ आपको एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, मतलब ये डब्बा निकालना है, ये नहीं निकालना है, ए इनवर्स नहीं निकालना। ठीक है, तो आपको डब्बा निकालना है, बस उसमें मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों वैल्यू को, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करना, नहीं होता है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे खुद से ट्राई करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। आई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, ये ए और बी की वैल्यू दे रखी है, आपको क्या करना है, a प्लस बी को ऐड करना और उसका स्क्वायर मतलब कि a